इसी के साथ अब अगली बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां सीखो और कमाओ योजना पर कमलनाथ का बयान सामने आया है। कमलनाथ का कहना है कि गुमराह करने के कार्यक्रम प्रदेश सरकार कर रही है। 5 महीने बचे हैं चुनाव होने में और अब युवा याद आ रहे हैं। बीजेपी के 18 साल तक जो है किसी भी युवा को यहाँ पर बीजेपी ने पूछा नहीं, बीजेपी को किसी युवा की याद आई नहीं। और अब क्योंकि चुनाव नजदीक है, महज 4 से 5 महीने चुनाव में बचे हैं, तो बीजेपी अब युवाओं को याद करिए, ऐसा कहना है पूर्व सीएम कमलनाथ का। और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपको सुनवाते हैं। बेवकूफ बनाने प्रोग्राम है वो बड़ी जबरदस्ती से चल रहा है। 5 महीने बचे चुनाव में, अब उनको यूथ नौजवान याद आ रहे हैं, बहनें याद आ रही हैं, किसान याद आ रहे हैं, 18 साल कोई याद नहीं आया। ये अब इनका प्रयास है कैसे मैं गुमराह करूं, कैसे मध्य प्रदेश के मतदाताओं को मैं बेवकूफ बनाऊं। चलिए इसी के साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, देखा जा रहा है आज जो बैठक हुई थी उसमें युवाओं के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा सरकार ने की थी। सीखो और कमाओ योजना जो है सरकार लाने की बात यहाँ पर कही थी, और जैसे ही ये बात सामने आई कांग्रेस जो है इस पर हमलावर हो गई। पूर्व सीएम का कहना है कि 5 महीने बचे हैं चुनाव में, इसीलिए जो है बीजेपी के लोग ये सब कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। इतने सालों से उन्हें युवाओं की याद नहीं आई। देखिए उनका पहले भी इस तरह की योजना चलती रही है। यदि हम कौशल विकास केंद्रों की बात करें तो कौशल सिखाया जाता था, लोग किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनको बाकायदा रोजगार की ट्रेनिंग दी जाती थी। किन क्षेत्रों में रोजगार करना चाहते हैं, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे युवा हों, उनको उस तरह का रोजगार के प्रशिक्षण दिया जाता था और बाद में वो रोजगार खोलते थे। चाहे वो ब्यूटी पार्लर का हो, चाहे आप देखिए कोई दुकान चलाने का हो, ये तमाम तरह के तरीके पहले भी सरकार अपनाती रही है। चूंकि चुनावी साल है और यदि सरकार कह रही है कि सीखो और कमाओ योजना पर, तो निश्चित तौर पर यदि सरकार का इस तरह से बयान आता है, चर्चा होती है, तो विपक्ष का काम ही है कि वो सरकार को कटघरे में खड़ा करे। क्योंकि लगातार 18 साल हो गए हैं, यदि 15 माह को हम बीच में छोड़ दिया जाए तो बीजेपी सरकार को यदि वो चुनावी साल में ये बात कह रही है कि सीखो और रोजगार से लग जाओ, तो निश्चित तौर पर विपक्ष का दायित्व है और विपक्ष को सवाल खड़े करने का हक बनता है। क्योंकि चुनावी साल है और चुनाव में तो युवाओं को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए भी जाते हैं। वो युवाओं को क्या हर वर्ग को साधने की कोशिश करती है सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, और विपक्ष उनकी कमियां गिनाता है। तो उसी के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर कि कोई योजना आ रही है या सरकार इस पर विचार कर रही है, गंभीरता से इसको लागू कर रही है, तो युवाओं के लिए तो बेहतर है कम से कम कि उनको कुछ सीखने को मिलेगा। और सीख कर यदि वो रोजगार में आते हैं तो निश्चित तौर पर ये योजना एक तरह से सफल हो सकती है और उसको सरकार को, जो सत्ता पक्ष है बीजेपी, उसको चुनाव में फायदा भी मिल सकता है। तो जितनी भी योजनाएं होती हैं वो जनता के हित में होती हैं और निश्चित तौर पर उनका राजनीतिक लाभ भी सत्ता पक्ष लेने की कोशिश करता है। और विपक्ष वादे करता है, वो वादे कर सकता है आज की तारीख में, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, लेकिन जो सत्ता में है वो उसको लागू कर सकता है। तो इसी तरह की योजनाएं ये लागू की जा रही हैं और विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है। जी ब्रिजेश जी, यहाँ पर देखा जा रहा है कि विपक्ष लगातार हमलावर होता है। कोई सी अच्छी योजना भी अगर सरकार लाती है तो तुरंत ही विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया देता है, उसमें अपनी जो है खामियां निकालने का काम विपक्ष करता है। मगर सवाल ये भी उठता है कि दूसरे जो मुद्दे हैं उस पर बोलने से जो है ये मुखर जाते हैं। जैसा अभी जो आतंकवादी संगठन में युवा पाए गए मध्य प्रदेश के, उस पर इनका कुछ कहना नहीं है। देखिए वैसे तो विपक्ष का दायित्व होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, उसको चौकीदारी करने का एक तरह से जनता ने वो दिया हुआ है कि आप यदि विपक्ष में हैं तो आपको हक है इस बात का कि सरकार यदि कुछ अच्छा कर रही है तो उसकी सराहना की जाना चाहिए। यदि सरकार की कुछ नीतियों में खामियां हैं तो उन पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहिए और उनको दुरुस्त कराने का काम है। ये विपक्ष का दायित्व है। और निश्चित तौर पर यदि वोटों की जो बात आप कर रहे हो, कुछ मामलों में विपक्ष मौन साध जाता है या वो किनारे कर जाता है, उसके पीछे भी चुनावी राजनीति है, में जो अपना वोट बैंक है उसको साधने के लिए कई बार उन मुद्दों को छूने से बचता है विपक्ष, चाहे वो भले ही जनता के हित में हो या उनमें कमियां हों, ताकि उसका अपना वोट बैंक प्रभावित ना हो। तो ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा आमतौर पर हर राजनीतिक दल करता है जिसका अपना वोट बैंक होता है। उससे जुड़े मुद्दों पर
यदि उससे जुड़ी कुछ खामियां हैं तो उन पर बात करने से बचने की कोशिश करता है, ताकि उस पर ये आरोप न लगे या उसका जो वोट बैंक है वो खिसक कर दूसरे के पाले में न चला जाए। तो ये एक राजनीतिक हम कह सकते हैं मजबूरी भी है राजनीतिक दलों की, इसको लेकर वो इस तरह के बयान नहीं देते हैं, कुछ मुद्दों पर मौन साध जाते हैं, लेकिन जब उनसे सवाल किए जाते हैं या उनको कटघरे में खड़ा किया जाता है तो वो एक बात जरूर कहते हैं कि यदि कानून के हिसाब से अपनी कार्रवाई करना चाहिए, कानून के दायरे में जो आता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो बचने की कोशिश करते हैं, सीधे सीधे उस पर हमलावर नहीं होते या उसको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये मामला हमने देखा है कि बीजेपी भी ऐसा करती है, कांग्रेस भी ऐसा करती है, अन्य राजनीतिक दल भी इस तरह के तरीके अपनाते हैं। जी ब्रिजेश जी, यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी के भी कई मंत्रियों का कहना है कि एक ऐतिहासिक निर्णय है युवाओं के लिए, जो युवाओं को बहुत अच्छा रोजगार प्रदान करेगा। कई बार देखा जाता है युवागण जो है पढ़े लिखे होते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें काम नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, तो इस योजना के तहत जो है उन्हें उनके मन लायक काम मिलेगा। और साथ ही जो है बीजेपी ने कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए यहाँ पर कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस ने युवाओं के लिए इतना भी नहीं कहा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए कांग्रेस, मैंने जो पहले भी कहा है कि उसका काम है आरोप लगाना, लेकिन यदि युवाओं की बात आज की तारीख में हम देखें कि यदि चुनाव होने वाले हैं कुछ माह बाद मध्य प्रदेश में, तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लगातार बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस उठा रही है, इस मुद्दे को भुलाना चाहती है, वो इसलिए सरकार पर आरोप लगा रही है, हमला कर रही है लगातार इस मुद्दे को लेकर। लेकिन नौकरी से अभिप्राय लोग मान लेते हैं कि सरकारी नौकरी दी जाना चाहिए, सरकारी नौकरी से ही बेरोजगारी दूर हो सकती है। निश्चित तौर पर ये संभव नहीं है, कोई भी सरकार हो वो तमाम लोगों को, जितने बेरोजगार हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, उससे कुछ अपने पद होते हैं, उन पदों पर ही भर्ती कर सकती है। लेकिन यदि वो इस दिशा में बढ़ रही है या ये वो कोशिश कर रही है कि बेरोजगारी स्वरोजगार से भी खत्म किया जा सके, तो ये एक अच्छी पहल है। सबको आप नौकरी नहीं दे सकते हो सरकारी, लेकिन उनको रोजगार से लगाने की दिशा दे सकते हो, उन्हें प्रशिक्षण दे सकते हो और उसके लिए आर्थिक मदद कर सकते हो, तो उस दिशा में ये सरकार बढ़ती हुई दिख रही है। तो निश्चित तौर पर यदि सरकार उस दिशा में बढ़ रही है तो उसको अपना एक जो वोट बैंक है उसको पक्का कर रही है, या बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसकी धार कमजोर कर रही है, तो विपक्ष को उस पर ऐतराज होगा ही, और उसको ऐतराज करना ही चाहिए कि ये काम पहले करना चाहिए था सरकार को। लेकिन सरकार दे रहा है, दुरुस्त राय भी कह सकते हैं हम, सरकार इस तरह की योजनाएं पहले भी लगा रही है, चालू कर रही है, लेकिन ऐसी उसमें और सुधार कर रही है। और निरंतर एक प्रक्रिया होती है कि यदि कोई योजना आप लेकर आए हो, उसमें आपको कुछ खामियां देखती है तो सरकार उसमें संशोधन करती है, उससे जुड़ी नई योजनाएं लाती है। यदि वो कम रोजगार दे पा रही है पुरानी योजना है, तो उसका काम है और ज्यादा से ज्यादा योजनाएं लेकर आए, उस दिशा में कदम बढ़ाए ताकि बेरोजगारी को और कम किया जा सके। तो सरकार उस दिशा में काम कर रही है, और यदि वो सरकार या सत्ता पक्ष युवाओं को समझाने में कामयाब रहा कि हमने आपके लिए क्या किया पिछले 18 साल में और चुनावी साल में भी ये आपके लिए सौगात दी है, तो ये उसके लिए प्लस है। और विपक्ष का दायित्व है कि वो इस युवाओं को ये समझाने में कामयाब हो जाती है कि आपके लिए 18 साल तक सरकार ने कुछ नहीं किया, और अब चुनावी साल में चुनावी प्रलोभन देने के लिए आपको ये योजना लेकर आ रहे हैं ताकि आप झांसे में जाएं और फिर उसको चुन लें। यदि ये विपक्ष बेहतर तरीके से समझा पाए तो उसके पाले में जाएगा। तो ये सिर्फ मैंने जो कहा ना, चुनावी साल है, सब अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, सब अपने अपने हिस्से में मतदाताओं को लाना चाहते हैं, उसकी ये लड़ाई है। इसलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा और आगे हम देखेंगे और तीव्र होता जाएगा, तीखा होता चला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए, खबर आपको बताई भोपाल से, जहां बीजेपी की योजना को लेकर कमलनाथ ने यहाँ पर कटाक्ष कसा है, तीखे तेवर में उन्होंने जो है बयान दिया है।